गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम बहुविकल्पी प्रश्नों का भाग नंबर 2 लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि ये हमने आप लोगों को कमेंट करने के लिए दिया था, तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं। हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। अब किसको संपीड़ित कर सकते हैं? इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गैस को संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है, फ़ारेनहाइट पैमाने में, केल्विन पैमाने में, सेल्सियस पैमाने में या गैलीलियो पैमाने में। तो किस में लिया गया? बर्फ का गलनांक 0 डिग्री किस में लिया गया है? जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि सेल्सियस पैमाने में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है। आकार और आयतन निश्चित नहीं होता किसका? ठोसों में, द्रव में, गैसों में या इन सभी में। तो जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर देना है। आकार और आयतन निश्चित नहीं होता, इसका आंसर नंबर है सी, यानी कि गैसों में। ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार। रसोई घर में प्रयोग करते हैं किस में? रसोई घर में प्रयोग करते हैं किसका? एलपीजी का, सीएनजी का, एमआईसी का या ये सभी। तो इसका जल्दी से कमेंट करना है आंसर। तो रसोई घर में हम प्रयोग करते हैं एलपीजी का। किस में? एलपीजी का। तो याद ध्यान रखेंगे, ये ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। सीएनजी का जो प्रयोग करते हैं वो मोटर कारों में यूज करते हैं, ठीक है, ईंधन के रूप में। और एमआईसी का जो प्रयोग करते हैं प्लास्टिक के निर्माण में और कीटनाशकों के निर्माण में एमआईसी का प्रयोग करते हैं। आपको इसमें कमेंट करना है एमआईसी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। वाहनों में प्रयोग की जाती है, वाहनों में प्रयोग की जाती है एलपीजी, सीएनजी, एमआईसी या ये सभी। तो जल्दी से कमेंट करिए। वाहनों में सीएनजी का प्रयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एमआईसी का आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बर्फ का गलनांक है 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 373 केल्विन। तो जल्दी से बताना है बर्फ का गलनांक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 273 केल्विन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल का क्वथनांक है 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन या 373 केल्विन। जल का क्वथनांक तो जल्दी से आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि 373 केल्विन क्वथनांक। ठीक, यानी कि क्वथनांक क्या होता है? जिस तापमान पर कोई द्रव उबलता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ठीक है, और इसमें हमने केल्विन यानी कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, 273 इसमें जोड़ देना है। तो यदि जोड़ करके क्या आएगा? 373 आएगा। ठीक, तो ये आपका मान जो कहलाएगा केल्विन में कहलाएगा। ठीक, तो इसलिए आपका जल का क्वथनांक होगा 373 केल्विन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रमों में से किसके कारण ठंडा हो सकता है? ठीक है, परासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा या वाष्पन के द्वारा। आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वाष्पन। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में कौन द्रव्य नहीं है? निम्न में कौन द्रव्य नहीं है? कांच,
प्रकाश, लकड़ी, दूध। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि प्रकाश। प्रकाश जो ना द्रव्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं ठोस, द्रव, गैस या द्रव तथा गैस। जिनका आकार निश्चित नहीं होता है वह अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें? इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? द्रव जो है ना, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता और गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? आकृति भी और आयतन भी किसका अनिश्चित होता है? मेज, वायु, जल, पेंसिल। तो जल्दी से कमेंट करिए। देखिए, आकृति मतलब आकार और आयतन मतलब आयतन। ठीक, तो आयतन समझ रहे ना? तो देखिए, आयतन, आकृति यानी कि मेज और आयतन ये दोनों निश्चित होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, अनिश्चित पूछा गया ना। फिर वायु में देखते हैं, यहाँ पर डी नंबर में देखते हैं। पेंसिल में देखते हैं, तो पेंसिल का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा वायु और जल। जल में देखते हैं, जल का जो आयतन होता है, आयतन वो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। लेकिन इसमें पूछा गया किसकी आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो आपका ये जो है ना वायु, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वायु। ठीक, तो सी आपका गलत होगा। वायु क्यों सही है? क्योंकि वायु एक प्रकार की गैस है। वायु एक प्रकार की गैस है जिसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। ठीक, और ठीक क्लियर है ना? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं। 24 नंबर कह रहा द्रव्य की कौन सी अवस्था सदैव विद्युत की सुचालक होती है? ऑप्शन नंबर ए ठोस है, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इसमें आपको कमेंट करना है कि द्रव्य की कौन सी अवस्था सदैव विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत की सुचालक कौन सी होती है? ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है या प्लाज्मा होती है? तो कमेंट करके आपको आंसर देना है इस प्रश्न का। अगला, पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी होती है गैसीय अवस्था में न्यूनतम। अगला पॉइंट है द्रव अवस्था में अधिकतम। ठीक है, अगला पॉइंट है ठोस अवस्था में न्यूनतम और डी पॉइंट है द्रव अवस्था में न्यूनतम। यानी पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी होती है, ये आपको कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ठोस अवस्था में न्यूनतम। ठोस अवस्था में न्यूनतम पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी होती है। यानी कि ठोस में सबसे, ठोस अवस्था में जो ठोस जो पदार्थ होता है उसमें जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, इसलिए उनके बीच की दूरी जो होगी वो न्यूनतम होगी। ठीक है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है ये आपका गलत होगा, क्योंकि गैसीय अवस्था में न्यूनतम, गैसीय अवस्था में जो पदार्थ के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। ठीक, और फिर बी कह रहा द्रव अवस्था में अधिकतम, तो द्रव अवस्था में अधिकतम दूरी पर कण नहीं होते हैं, द्रव अवस्था में भी पास पास होते हैं। द्रव अवस्था में न्यूनतम, तो द्रव अवस्था में न्यूनतम इतना भी न्यूनतम नहीं होता है कि ठोस अवस्था से न्यूनतम हो, इसलिए आपका डी भी ऑप्शन गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 26 नंबर, द्रव्य की गैसीय अवस्था में होती है, द्रव्य की गैसीय अवस्था में होती है अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम स्थितिज ऊर्जा, न्यूनतम गतिज ऊर्जा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो द्रव्य होता है गैसीय अवस्था में वो, उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है? अधिक होती है या स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है या न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, आप जानते हैं गैसीय अवस्था में जो भी द्रव्य पाया जाता है पदार्थ, तो उसकी गति ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बच्चों, आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ
नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।